हेलो जी। वेलकम है आपका हमारे चैनल गुरु व्लॉगर 785 में। आज मैं आपको एक समाज की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता छोटे से किसान थे और मां घर का काम करती थी। गरीबी के बावजूद अर्जुन बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। गांव के लोग अक्सर पुलिस वालों से डरते थे। कभी किसी से बिना वजह पैसा ले लिया जाता, कभी किसी गरीब को डरा दिया जाता। अर्जुन जब ये सब देखता तो उसके दिल में एक बात बार बार आती थी, एक दिन मैं बड़ा अफसर बनूंगा और गरीबों के साथ इंसाफ करूंगा। अर्जुन दिन रात पढ़ाई करता। बिजली नहीं होती तो दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार भूखा भी सो जाता, लेकिन उसने कभी अपना सपना नहीं छोड़ा। कई साल की मेहनत के बाद अर्जुन ने यूपीएससी एग्जाम पास कर लिया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अर्जुन ने ट्रेनिंग के बाद आईपीएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा की शपथ ली। शपथ लेते वक्त अर्जुन ने कहा, मैं भारत के संविधान की रक्षा करूंगा और कभी रिश्वत नहीं लूंगा। कुछ सालों बाद अर्जुन की पोस्टिंग एक शहर में एसपी के रूप में हो गई। वहां उसने देखा कि एक पुलिस वाला राघव बहुत रिश्वत लेता है। छोटी छोटी बात पर गरीब लोगों से भी पैसा मांगता था। एक दिन एक गरीब आदमी अपनी पुरानी साइकिल पर जा रहा था। राघव ने उसे रोका और बोला, 100 रुपए दो वरना चालान काट दूंगा। बेचारा गरीब आदमी रो पड़ा। उसने कहा, साहब मेरे पास बस 100 रुपए ही हैं, इससे मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेने जा रहा था। लेकिन राघव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जबरदस्ती 100 रुपए ले लिए। ये सब बात एसपी अर्जुन तक पहुंच गई। अर्जुन ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन करवाई। पता चला कि राघव सालों से रिश्वत ले रहा है। उसने इतना पैसा जमा कर लिया था कि अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज दिया। अर्जुन ने राघव को अपने ऑफिस बुलाया और कहा, तुमने गरीब लोगों का पैसा लूटकर अपने बच्चों को विदेश भेजा है। याद रखना, गरीब के 100 रुपए की बद्दुआ बहुत भारी होती है। न तुम खुश रहोगे न तुम्हारे बच्चे। इन्वेस्टिगेशन के बाद राघव सस्पेंड हो गया और उस पर केस भी चल गया। कुछ सालों बाद सच में राघव की जिंदगी बिखर गई। पैसा होने के बावजूद घर में सुकून नहीं था। उसके बच्चे भी उससे दूर हो गए। उधर अर्जुन ईमानदारी से काम करता रहा। लोग उसका बहुत रिस्पेक्ट करते थे। गरीब लोग कहते थे, अगर हर पुलिस वाला अर्जुन जैसा हो जाए तो देश में कभी अन्याय ना हो। सीख, मॉरल। रिश्वत का पैसा कभी खुशी नहीं देता। गरीब की बद्दुआ सीधा लगती है। ईमानदारी ही असली दौलत है। राघव के सस्पेंड होने के बाद पूरे शहर में बात फैल गई। लोग कहते थे, अब पुलिस में एक ईमानदार अफसर आया है। एसपी अर्जुन रोज सुबह ऑफिस आने से पहले एक बात याद करता था, मैं भी कभी गरीब था, मुझे गरीब का दर्द पता है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पुलिस स्टेशन आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अर्जुन से कहा, साहब मेरा बेटा गलत केस में फंसा दिया गया है। एक पुलिस वाले ने मुझसे 5,000 रुपये मांगे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अर्जुन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत इंक्वायरी करवाई। पता चला कि कुछ और पुलिस वाले भी छोटी छोटी रिश्वत लेते थे। अर्जुन ने सभी पुलिस वालों को मीटिंग में बुलाया और सख्त आवाज में बोला, याद रखना, गरीब से लिया हुआ 100 रुपए भी गुनाह है। जो पुलिस वाला गरीब को लूटेगा उसकी जगह जेल में होगी। सब पुलिस वाले डर गए। उस दिन के बाद स्टेशन में रिश्वत लेना लगभग बंद हो गया। उधर राघव की जिंदगी और मुश्किल हो गई थी। पैसा था लेकिन इज्जत खत्म हो गई थी। लोग उसे देखकर कहते, ये वही पुलिस वाला है जो गरीब से भी पैसा लेता था। एक दिन राघव अकेला बैठा सोच रहा था। उसे अर्जुन की बात याद आई, न तू खुश रहेगा न तेरे बच्चे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे समझ आ गया था कि गलत पैसा कभी सुकून नहीं देता। कुछ समय बाद राघव अर्जुन के पास आया और बोला, साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलतियां की हैं। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, माफी मुझे नहीं, उन गरीब लोगों से मांगो जिनके पैसे तुमने लिए हैं। अगर जिंदगी सुधारनी है तो ईमानदारी से जीना शुरू करो। राघव ने वादा किया कि अब कभी गलत काम नहीं करेगा। उधर अर्जुन की ईमानदारी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। गांव के बच्चे उसको अपना हीरो मानते थे। लोग कहते थे, देश को अर्जुन जैसे अफसरों की जरूरत है। और अर्जुन हमेशा एक बात कहता था, संविधान की रक्षा करना सिर्फ ड्यूटी नहीं, एक जिम्मेदारी है। और गरीब की दुआ सबसे बड़ी ताकत होती है। फाइनल सीख, रिश्वत का पैसा कभी बरकत नहीं देता। ईमानदारी से कमाया हुआ छोटा पैसा भी बड़ा होता है। गरीब की बद्दुआ और दुआ दोनों सीधा लगती हैं। राघव ने जब अपनी गलती समझ ली तो उसके दिल में पछतावा होने लगा। उसे याद आने लगा कि उसने कितने गरीब लोगों से पैसे लिए थे, कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए, कभी किसी मजदूर से 200 रुपए। एक रात वो सो नहीं पा रहा था। उसके कान में बार बार एक आवाज गूंज रही थी, गरीब के 100 रुपए की बद्दुआ बहुत भारी होती है। अगले दिन राघव ने फैसला किया कि अब वो अपनी गलती सुधारेगा। सबसे पहले वो उसी गरीब आदमी के घर गया जिससे उसने 100 रुपए लिए थे। गरीब आदमी छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। राघव को देखकर वो डर गया। राघव ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे गलत तरीके से 100 रुपए लिए थे। उसने उस आदमी को 1,000 रुपए दिए और बोला, ये पैसा तुम्हारे बच्चों के लिए है।
गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, साहब, अगर पुलिस वाले ऐसे हो जाएं तो गरीब कभी नहीं डरेगा। ये बात धीरे धीरे शहर में फैल गई कि राघव अपनी गलती सुधार रहा है। उधर एसपी अर्जुन ईमानदारी से अपना काम करता रहा। उसने पुलिस स्टेशन में एक नया रूल बनाया। कोई भी गरीब आदमी पुलिस स्टेशन आए, उसकी मदद फ्री में होगी। इस रूल के बाद लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ने लगा। एक दिन एक छोटा बच्चा अर्जुन के पास आया और बोला, साहब, मैं बड़ा होकर आप जैसा ऑफिसर बनना चाहता हूं। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, ऑफिसर बनना जरूरी नहीं, ईमानदार इंसान बनना सबसे जरूरी है। साल बीत गए। अर्जुन की ईमानदारी की वजह से उसको बड़ा मेडल और सम्मान मिला। गांव वाले जब टीवी पर उसको देखते तो गर्व से कहते, ये हमारे गांव का बेटा है। और अर्जुन हमेशा एक बात कहता था, संविधान की रक्षा करना सिर्फ ड्यूटी नहीं, एक जिम्मेदारी है। और गरीब की दुआ सबसे बड़ी ताकत होती है। कहानी की सबसे बड़ी सीख, गरीब को सताना सबसे बड़ा पाप है। रिश्वत का पैसा कभी बरकत नहीं देता। ईमानदारी से कमाया हुआ छोटा पैसा भी बड़ा होता है। गरीब की बद्दुआ और दुआ दोनों सीधा लगती हैं। ये आज हकीकत बन गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।